दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम जानने वाले हैं कि आप विदाउट वीवी अपने काम को कैसे ऑटोमेशन में डाल सकते हैं। वाकई में आप ये सीख के आप अपने बकेट में एक नया नॉलेज ऐड करने वाले हैं और आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं इस तरह का ऑटोमेशन क्रिएट करके। तो सबसे पहले आप देखो चीज़ें क्या है, डेट है और यहाँ वैल्यू है, राइट। यहाँ पे कोई भी टोटल है नहीं है। देखो वीवीए के लिए मैंने बनाया है, पहले वीवीए से हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूले से इसको ऑटोमेशन करके हम दिखाएंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो मैंने कैलकुलेट करूँगा, जैसे कैलकुलेट किया ऑटोमेटिक टोटल आ गया, राइट। मान लो ये डिलीट कर दिया और फिर से एक न्यू वैल्यू आ गई इसके नीचे, मान लो ऐसे आ गई। तो अब टोटल करूँगा तो यहाँ पे आएगा, ये देखो ये वीवीए है, राइट। आ रहा है टोटल, ऑटोमेटिक टोटल इंसर्ट हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है, राइट। लेकिन जब दोबारा टोटल करना चाहूँगा तो तुरंत आ जाएगा एक पॉपअप मैसेज, टोटल वैल्यूज़ अवेलेबल, यानी पहले से ही है। अगर ये नहीं होगा तब ये टोटल ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आएगा। तो इसके लिए मैंने वीवीए कोड टाइप किया है, ये है इसके लिए वीवीए कोड। और वीवीए कोर्स भी हमने लॉन्च कर दिया है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। अब हम ये बात कर रहे हैं फॉर्मुलेशन से, राइट। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, टोटल, इसको हटा देता, 1104 है ना। चलो शीट 2 में आओ और यहाँ पे देखो टोटल कितना आ रहा है, 1104। चलो कुछ वैल्यू मैं यहाँ कॉपी करता हूँ, इसी को पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देखते हैं टोटल कितना आ रहा है, 1183, 9 अप्रैल, 8 अप्रैल, 67 और 12, 9 अप्रैल, 8 अप्रैल, 67 और 12, और टोटल ऑटोमेटिक इंसर्ट होता जा रहा। तो ये दिस इज़ द पावर ऑफ फॉर्मुलेशन। कैसे बनाना इसके बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं फॉर्मुलेशन कैसे बनाना है, वर्क ऑटोमेशन। अभी ये आप बड़े डेटा पे भी कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। बड़ा डेटा है, आप टोटल लास्ट में लाना चाहते हैं तो यहाँ टोटल लेकर आ सकते हैं, यही मेथड होगा। चलिए फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको सेम जगह में टोटल करना है तो तब तो वीवीए कोड टाइप करना होगा, नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे टोटल, यहाँ पे वैल्यू जब भी आए ऑटोमेटिक टोटल यहाँ पे आता रहेगा, आपको बार बार टोटल लगाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो फॉर्मुलेशन कैसे बनेगा ध्यान से समझना। देखो फॉर्मूला ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए हम लेट फॉर्मूला लेंगे। लेट फॉर्मूला लिया इज इक्वल टू लेट फॉर्मूला लिया। लेट में नेम क्या ले लेंगे, ए नाम का एक वेरिएबल बनाया, ए दे दिया। अब ए नाम के लिए वैल्यू क्या होगी वो देखो, ऑफसेट लिया, ऑफसेट में रेफरेंस यहाँ ले लिया क्योंकि डायनेमिक करना है मुझे, ये हो गया रेफरेंस। रोज 0 कॉल्स 0, ऑफसेट फंक्शन आपको आता होगा, आपने सीखा होगा एक्सेल अच्छे से। हाइट के लिए फॉर्मूला लिया काउंट ए, क्योंकि डायनेमिक करना है, राइट। और विथ के लिए, अभी विथ के लिए सिर्फ क्योंकि मेरे पास 2 कॉलम है, अगर आप इसके लिए भी काउंटे करके ऐसे सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे ये काउंटे और ऐसे सिलेक्शन करिए, दोनों डायनेमिक बना दिया। तो होगा क्या, पहले ये मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप देखो, सॉरी, अभी मैं ए सिंपल ए टाइप करके इस फॉर्मूले को कॉपी करके आपका आउटपुट दिखाता हूँ क्या आएगा, राइट। इस फॉर्मूले को पहले आउटपुट दिखा देता हूँ। ऑफसेट लिया, रेफरेंस ये लिया, राइट, रोज 0 कॉल 0, हाइट में काउंटे फॉर्मूला लिया, इसको पूरा ऐसा सिलेक्शन कर लिया। क्यों, क्योंकि नीचे भी डेटा आए तो ऑटोमेटिक ये काउंट करे और उतना रेंज ले ले। और हाइट के लिए भी काउंट ए ले लिया, या 2 कॉलम डाल सकते हैं क्योंकि 2 ही कॉलम है, अगर आपको लगता है कि बढ़ सकता है तो। अब आप देखिए सारे के सारा इसका डेट का फॉर्मेट कर लेते हैं, ये मेरा हो गया डेट का फॉर्मेट, ठीक है। तो सारी वैल्यू आ रही है, 8 अप्रैल 12 आ रही है। अगर मैं यहाँ नीचे कोई भी डेट डालता हूँ, जैसे मान लो 15 अप्रैल 2023 और 23 डाला, तो देखो यहाँ ऑटोमेटिक आ गई। तो हुआ ना, ये ऑटोमेटिक, ये डायनेमिक आ रहा है। अब फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, देखो इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लो, कर लिया, क्योंकि फॉर्मूला काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ऐसे लेट फंक्शन से थोड़ा छोटा हो जाती है चीज़ें। कॉपी कर लिया, डिलीट कर दिया, लेट फॉर्मूला लिया, लेट के अंदर नेम ए दिया और ए के लिए यही वैल्यू दे दिया, ये फॉर्मूला। तो ए के लिए जब भी ए टाइप करूँगा तो ये पूरा रेंज आ जाएगा इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। नेम ए के लिए ये वैल्यू दे दिया, कॉमा, अब पूछ रहा कैलकुलेशन या नेम 2, तो नेम 2 बी लिया, और बी के लिए वैल्यू क्या दे देंगे, ध्यान से समझना। इसके लिए वैल्यू देंगे डबल कोट में टोटल, क्यों टोटल लिख रहे समझ में आ जाएगा, टोटल एंड डबल कोट में कॉमा, फिर एंड। अब सम फॉर्मूला लिया, सम में नंबर क्या ले लेंगे, नंबर के लिए, क्योंकि हमें जो हमारी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे 2 कॉलम है ना, वैल्यू वाले को सम करना होगा, दूसरे कॉलम को सम करना होगा। तो यहाँ पे चूज कॉल्स फॉर्मूला लेंगे और इसमें अरे में ए डाल देंगे, क्योंकि ए के लिए वैल्यू तो ऑलरेडी मेरी आ रही होगी, डेट और सम वाली वैल्यू। तो ये डाला चूज कॉल्स में, और कॉमा कॉलम नंबर 2, दूसरा कॉलम 2।
तो क्या होगा, सम फॉर्मूला क्या करेगा, दूसरे कॉलम को सम कर देगा और ये टोटल के साथ कंबाइंड होके आएगा, टोटल कॉमा सम वैल्यू आ जाएगी, ये काम ख़त्म। वी में यानी बी में हमारा ये चीज़ें आ जाएंगी। देखो ऐसे सिलेक्शन करके F9 प्रेस करते, सिलेक्शन करके F9, तो ये देखो बी में नेम एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि सम, एक मिनट, क्यों नेम एरर, क्योंकि ए है ना, अभी यहाँ पे नहीं पता चलेगा, आप अलग से करके देखना। तो ए के साथ टोटल कॉमा सम वैल्यू आएगी, ठीक है, ये हो गया। अब कैलकुलेशन या नेम 3 बोल रहा है, राइट। तो नेम 3 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला लेंगे, सी नाम देंगे, सी, और इसके लिए नेम वैल्यू 3 दे देंगे, टेक्स्ट स्प्लिट, टेक्स्ट क्या हो जाएगा ए, सॉरी टेक्स्ट क्या हो जाएगा बी, क्योंकि बी में क्या आ रहा होगा, टोटल और सम वैल्यू आ रही होगी बी, और कॉल डिलीमीटर कॉमा के साथ इसीलिए कंबाइंड किया था, दोनों अलग अलग हो गए। टेक्स्ट स्पेस यानी टोटल कॉमा यानी अगले कॉलम में हमारा क्या हो गया, ये टोटल वैल्यू हो गई, देखो राइट। अब कैलकुलेशन नेम 4 में क्या देंगे, नेम वैल्यू 3 हमारी ये वाली हो गई। तो सिंपल यहाँ पे वी स्टैक फॉर्मूला ले दिया, वी स्टैक फॉर्मूला क्या करता है आपको पता है, एक के नीचे एक कंबाइंड कर देता है, राइट। तो ए में तो हमारा वो वैल्यू आ रही होगी, ए में पूरा यहाँ से वैल्यू उठ के आ रही होगी, ए हो गया, कॉमा सी में हमने ऑलरेडी टोटल वैल्यू कर ही लिया, तो कॉमा सी कर दिया, ब्रैकेट बंद, एंटर, और आप देखेंगे ये हमारा टोटल कंबाइंड होके 1206 आ चुका है, राइट। जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे वो समझा देता हूँ आपको, ये ऑफसेट वाला, ये ऑफसेट लेता हूँ, सॉरी ये मैं आपको समझा देता हूँ, कॉपी किया दिस, जैसे ये ऑफसेट आ रहा है, राइट। मैंने किया क्या, मैं यहाँ पे दूसरा कॉलम, क्योंकि इसी कॉलम को सम करना होगा, तो यहाँ मैंने लिख लिया डबल कोट में टोटल, और यहाँ पे टोटल लेने के बाद एंड डबल कोट में कॉमा, फिर से एंड, यहाँ फॉर्मूला लिया चूज कॉल्स, राइट। अरे मेरा यही हो गया, ये पूरा दूसरा कॉलम को ले लिया और इस चूज कॉल्स में लगा दिया सम, तो इस तरह आ गया मेरे पास टोटल 1206। तो अब अगर मैं यहाँ पे जैसे मान लो कि अब वी स्टैक क्या करता है, कंबाइन करता है, तो अरे 1 मान लो यहाँ से यहाँ तक लिया, कॉमा अरे 2 में इसको यहाँ से यहाँ तक ले लिया, सॉरी अभी टेक्स्ट स्प्लिट नहीं किया है ना, इसी के आगे टेक्स्ट स्प्लिट भी अगर लगा दिया, टेक्स्ट स्प्लिट, टेक्स्ट यही हो गया, कॉल डिलीमीटर में कॉमा, तो हो गया है कि ये फॉर्मूला कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया ये फॉर्मूला, या मान लो ये फॉर्मूला कॉपी नहीं करना है तो वी स्टैक, अरे हमारा मान लो यहाँ से यहाँ तक हुआ, ये वैल्यू जो वहाँ से उठ के आ रही है, कॉमा अरे 2, ये हो गया, यही चीज़ें तो हमने अंदर की, सिंपल ये हो गया, टोटल इसके नीचे आ गया। अब ये डायनेमिक हुआ ना, तो वही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, राइट। अब ये सारे फॉर्मूले कॉम्बिनेशन, इसमें थोड़ा सा अरे का कॉन्सेप्ट है, आपको समझना होगा, कहीं भी नहीं सिखाया जा रहा, एक भी सिंगल कंटेंट नहीं अवेलेबल है अरे के बारे में। इसको सीख लेने के बाद आप बड़े बड़े फॉर्मूले खुद से करने लग जाएंगे। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप गूगल क्रोम पर जाके lmecs.courses.store आपको टाइप करना है, तो यहाँ आपको देखो बेसिक टू एडवांस एक्सेल विद अरे मास्टरी, लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेस है, चैट सपोर्ट, कॉल सपोर्ट, जहां आप अपने कोर्स के डाउट, पर्सनल डाउट सॉल्व कर सकते हैं। इस कोर्स को आप लैपटॉप पे भी एक्सेस कर पाएंगे और डेस्कटॉप पे भी एक्सेस और ऐप पे भी एक्सेस कर पाएंगे। हर लेक्चर के साथ आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, और अरे का कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया है, जो जिससे सीख के आप किसी भी टाइप का इंटरव्यू, बड़े बड़े फॉर्मूले समझ में आने लगेंगे, कैसी भी क्वेरी आप फिक्स करने लगेंगे। पावर बीआई का कोर्स है, वीवीए का कोर्स है, डेटा एनालिसिस का कोर्स है, बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड करके या आप डायरेक्ट यहाँ से भी बाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।